हेलो एवरीवन, आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या जरूरत पड़ने पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप ऐसा कुछ चाहते हो कि कुछ चुनिंदा कंपनी की रेगुलर न्यूज या उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सैमको में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वापस मुद्दे पे और बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इन तीन फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे और छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। एक्सिस फ्लेक्सी फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पराग परी फ्लेक्सी कैप फंड। तो इन तीनों पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा और जो हमारा पैरामीटर है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, फंड मैनेजर कौन है और उनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। रिस्क मीटर में हम रिस्क देखेंगे कितना है, पोर्टफोलियो की कहाँ कहाँ किन कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, वॉलेटिली ये देखेंगे कितना उतार चढ़ाव इनमें आता है, और मेरा फेवरेट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। और जिसके लिए सबसे ज्यादा आप इंतजार करते हो वो है एसआईपी रिटर्न्स। देखेंगे हम लोग कि अगर हमने 3 साल पहले या 5 साल पहले इनमें से किसी पे भी इन्वेस्ट किया होता तो हमें कितना रिटर्न जनरेट होता, चाहे हमने खुद से सीख समझ करके करा होता तो भी, या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेते तो भी हमें कितना रिटर्न जनरेट होता। ये सारी ही चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, तो जो भी चीजें आपको अच्छी लगे उसको लिख लें ताकि आपको ये वीडियो बार बार देखनी ना पड़े। तो चलो अपने पहले फंड से शुरू करते हैं। पहला है एक्सिस फ्लेक्सी फंड, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 10,000 करोड़ हम मान सकते हैं। 9,500 करोड़ से ऊपर जा चुका है तो तुरंत हो ही जाएगा। और इनको दो फंड मैनेजर यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। पहले कौन है, मिस्टर श्रेयास देवालकर, जिन्हें लगभग 18 सालों का एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ही अच्छा है। दूसरे हैं मिस्टर हितेश दास, इनको भी लगभग 11 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है। और क्योंकि ये एक इक्विटी रिलेटेड फंड है तो आपको पता होगा कि इसमें रिस्क मीटर में ये सारा हाई ही आपको शो करेगा। दूसरे पे चलते हैं हम लोग। दूसरे एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखो तो 26,000 करोड़ का है, जो कि एक्सिस से तो काफी ज्यादा है। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर प्रशांत जैन जी, जिनको 31 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है। आई थिंक सबसे हाईएस्ट है, तो आप इसको भी आप फोकस में रख सकते हो। और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा इन तीनों ही फंड के बारे में कि लगभग इनमें से 2 फंड तो ऐसे हैं जिनको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और एक को 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। किसको 5 साल कंप्लीट होने वाले वो आपको दिख ही जाएगा ही, वो सारी चीजें आपको समझ में आई जाएगी। तीसरा जो फंड है हमारा वो कौन सा है, पराग परी का फ्लेक्सी कैप फंड है। और इसमें सबसे मजेदार चीज है एसेट अंडर मैनेजमेंट चलो 22 करोड़ है इनका, तो फंड मैनेजर इतना इसमें एक है दो है, इसमें चार चार फंड मैनेजर है। और सबको आप देखोगे तो लगभग 10 साल या 20 साल, ये देखो 28 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे मिस्टर राजीव ठक्कर जी, इनको 28 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे हैं मिस्टर रौनक ओंकार जी, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। तीसरे मिस्टर राज मेहता, 10 साल का एक्सपीरियंस है। चौथे मिस्टर रुकुन जी, जिनको 9 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी तक मैंने भी जब पहली बार देखा था मैंने, तो ये पहला फंड मैंने देखा था जितनी वीडियोस अभी बनाता जा रहा हूँ उनमें से, जिनको चार चार फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि आगे जाकर कि किसमें ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा है, क्या कर पा रहा है, चार मिलके भी क्या कर पा रहे हैं, वो अकेले जो है वो क्या कर पा रहे हैं। सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट सबसे पहले हम फोकस करेंगे स्कीम के ऑब्जेक्टिव की। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा गोल है कि किस वजह से हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितने समय के लिए करना चाह रहे हैं, वो हमारे स्कीम के ऑब्जेक्टिव से मैच होना चाहिए। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम के ऑब्जेक्टिव से मैच हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने में उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं। सिंपल। तो आपको मैं स्कीम का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ और आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आप इससे मैच कर लेना कि आपका भी यही है या कुछ और है। ठीक है। इनका स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि ये लंबे समय में, लॉन्ग टाइम में जो भी आपने इसमें कैपिटल डाला है उसके अंदर एक ग्रोथ लानी चाहते हैं ये लोग, है ना, उसके अंदर एक वेल्थ क्रिएट करके देना चाहते हैं। यही इनका मेन फोकस है कि लंबे समय में कैपिटल में एक अच्छा ग्रोथ हो, कैपिटल एक अच्छा खासा एप्रिशिएट हो। और उसके लिए क्या करते हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो मैनेज होता है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस चीज को खास करके ध्यान रखना है। आम भाषा में समझाता हूं आपको कि अगर कोई 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल या इससे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि उनका पैसा एक्सपोनेंशियली राइज हो जाए आने वाले वक्त में, जैसे होता है ना कि कभी मतलब हमारा पैसा 2 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया,
अगर कोई इस कदर की ग्रोथ चाहता है आने वाले 5 से 25 सालों के अंदर में, क्योंकि आपका 5 साल भी इन्वेस्टमेंट का ऑरिजिन हो सकता है, किसी का 25 साल भी हो सकता है, तो अपने अपने इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है उसके हिसाब से आप देखना कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। पर एक चीज का आपको क्या ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, लंबा समय, मतलब 5 साल या उससे ज्यादा होगा तो ये बेटर है आपके लिए। अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा में करते हो तो आपका इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ही अच्छा हो सकता है, यही स्कीम का भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इन तीनों का ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, वॉलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे। वॉलेटिलिटी मैं आपको बार बार बताता हूँ, उतार चढ़ाव, कई लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी जितना कम होगा उतना ही बेटर है। ठीक है भाई, बिल्कुल रिस्पेक्ट है। और कई लोगों को इससे उतना फर्क नहीं पड़ता कि वॉलेटिलिटी चलो कोई बात नहीं, हमें शॉर्ट टर्म में कौन सा सेल करना है, हम तो चाह रहे हैं 7 साल 8 साल के लिए, तो अगर थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा भी तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आपको वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा पसंद है, या पसंद तो किसी को नहीं होता, पर इसको झेल सकते हो या नहीं झेल सकते हो ये आपको तय करना, और उसी के हिसाब से आपको फंड चूज करना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको स्कीम चूज करना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इसका मतलब क्या कि जो फंड मैनेजर्स हैं, क्योंकि फंड मैनेजर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी में एक थे, किसी में एक से ज्यादा भी थे, तो अगर वो लोग कोई रिस्क उठाते हैं, कोई भी रिस्क उठा रहे हैं, तो अगर मान लो वो लोग कम रिस्क उठाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर उसके बाद अगर कम रिटर्न जनरेट करते हैं तो कोई बात नहीं, वो कह सकते हैं कि भाई हमने रिस्क भी कम लिया था। बट अगर वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है उसके बाद उनको रिटर्न कम अगर जनरेट करेंगे तो नहीं चलेगा, उनको भी रिटर्न भी ज्यादा जनरेट करके देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने रिस्क ज्यादा लिया था। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में हम ये देखते हैं बेसिकली कि फंड मैनेजर ने जितना भी रिस्क लिया उसके रिस्पेक्ट में कितना रिटर्न जनरेट करके वो दे रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे शार्पे रेशियो से, और ये जो वॉलेटिलिटी था ये हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा से। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी है तो जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा, इसको याद रख लें बात कर। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी है तो जितना भी कम होगा ये उतना ज्यादा अच्छा है। और शार्पर रेशियो क्योंकि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। तो आपको सिंपल सा क्या देखना है कि इन तीनों ही फंड का आप नोटिस करो किसका कम है और किसका ज्यादा। तो आप नोटिस करोगे वॉलेटिलिटी के मामले में ये पराग परीख सबसे कम है इन तीनों में देखो तो, और सबसे ज्यादा कौन सा है, SGFC फ्लेक्सी लाइफ वाला, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो इनमें सबसे अच्छा कौन सा हुआ, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे पराग परीख, दूसरे नंबर पे एक्सिस, और तीसरे नंबर पे SDFC। किस चीज के मामले में, वॉलेटिलिटी मामले में, कि जितना कम उतना अच्छा। ठीक है, अब बात करते हैं शार्पे रेशियो की। तो आप नोटिस करोगे यहाँ तो पराग परीख कुछ ज्यादा ही इनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, डबल से ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं इन लोगों से। तो ये तो जाहिर सी बात है टॉप पे रहेगा कि जितना रिस्क ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा भी था कि यहाँ पे चार चार फंड मैनेजर हैं, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो आई होप कि वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इनके रिस्पेक्ट में इन दोनों का अगर आप देखोगे एक्सिस और SDFC का, तो ये दोनों लगभग बराबर ही आसपास ही शार्पे रेशियो इनका। तो ये दूसरे नंबर पे दोनों को ही हम कंसीडर कर सकते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब आगे बढ़ने से पहले, रिटर्न कैलकुलेट करने देखने से पहले कि भाई किसमें ज्यादा रिटर्न आता है या कम आता, बस इसको ध्यान रखना। अगर आप लोग वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करते तो आपको जाना चाहिए ऐसे फंड के साथ जिसके अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है। मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, पर मैं आपको बस बताना ये चाहता हूं कि अगर आप कोई भी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जब आप चूज करते हो खुद से भी बिना किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से, तो आंख बंद करके कोई भी मत उठा लो कि हाँ लास्ट 4-5 सालों में इसने 14-15% का रिटर्न दिया तो मैं इसी में ले लूंगा या ले लूंगी कि आगे भी इतना ही रिटर्न देगा। पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हमें और भी पैरामीटर्स देखने होते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि वोलेटाइल कौन सा है, रिस्क जितना ले रहा है उसके रिटर्न कितना जनरेट कर रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि शॉर्ट टाइम में कुछ कुछ कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर देती हैं, उनकी मान लो उनमें अच्छा चल गया, पर क्योंकि वो रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे थे तो आगे चल करके वो डाउन जाता है। और सोचो ये देखकर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया हो तो उसकी तो लुटिया डूब गई ना। तो इसलिए कभी भी सिर्फ रिटर्न को देख करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसका खास करके आपको ध्यान रखना है। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कंपनियां पोर्टफोलियो की भाई किस किस कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, इस पे फोकस करेंगे, और कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ये सारी चीजें देखेंगे। लास्ट 3 साल या 5 साल में हमने इन्वेस्ट किया होता तो कितना पैसा बनता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे।
ये देखो, तो सबसे पहले हमने एक्सिस से ही हम लोग शुरू करते हैं, और मैंने आपको बताया हम यहाँ पे ऐसा भी देखेंगे, डायरेक्ट में भी पहले देखेंगे कि अगर हमने खुद से स्टडी करके हमने चूज करा होता है इस फंड को तो कितना जनरेट करते, और हम रेगुलर में भी देखेंगे कि अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लिया होता तो कितना रिटर्न जनरेट होता। तो ये सारी चीजों पर आपको फोकस करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग पहले डायरेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, और नीचे आते हैं एक बार रिटर्न पे। तो हमें, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम में देखो, अदरवाइज आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको एसआईपी रिटर्न्स देखना चाहिए। तो हम लोग चलेंगे एसआईपी, क्योंकि ज्यादातर लोग एसआईपी ही करते हैं। और सबसे पहले 3 साल का रिटर्न एक बार देखते हैं कि अगर 3 साल पहले अगर हमने 1,000 रुपए करके हर मंथ इन्वेस्ट करा होता तो हमारा कितना का प्रॉफिट इसमें बनता। तो आप ये साफ साफ नोटिस कर सकते हो कि 1,000 करके अगर हम इन्वेस्टमेंट करते 36 महीने तक, मतलब 3 साल में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाता हमारा? 36,000 रुपए। और वो 36,000 बढ़कर कितना हो जाता अभी? 42,370 रुपए 3 साल के अंदर में, अगर एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में अगर हमने इन्वेस्ट किया होता तो। और इसमें 5 साल में करा होता तो कितना बनता, ये देख लेते हैं। ओ, 5 साल का आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसको 5 साल अभी होने वाले। मैंने आपको बताया ना, एक फंड है जिसको 5 साल अभी पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि ये 2017 में नवंबर को ये शुरू हुआ था। तो अभी ये इस साल जब एंड होगा तो 5 साल इससे कंप्लीट होंगे। तो 5 साल का इसका डेटा अभी हमारे पास नहीं है। बाकी चीजें मैं आपको, बाकी फंड का मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे इसी का देखोगे HDFC फंड का, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आप इसमें जाओगे तो 3 साल का आपको ये शो करेगा। ये देखो, इसमें 3 साल में 36,000 का इन्वेस्टमेंट था, 49,000 रिटर्न आया। और 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, 1,000 करके 5 साल तक, तो इनका 87,000 का रिटर्न आया। सिमिलरली ऐसे ही आप इसका भी देख सकते हो, ये जो है पराग परिक का, ये रहा पराग परिक का आ गया हमारे सामने। और इसमें एसआईपी देख लेते हैं हम लोग, 3 साल में कितना आया है। तो 3 साल में देखो ये 48,000 है। आप यहाँ पे आराम से इस जगह पे आप नोटिस करना, ये जगह पे। और 5 साल के अंदर में अगर हम देखेंगे तो कितना रिटर्न जनरेट करा है, तो ये 96,000 है। तो ये था हमारा मतलब अगर हमने खुद से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने खुद से इन्वेस्ट किया होता। पर मान लो कि अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लिया होता तो कितना पैसा बनता। तो मैंने भाई एक्सिस का, क्योंकि ये 5 साल इसका नहीं हुआ, 3 साल का डेटा यहाँ शो कर रहा है, तो एक बार हम इसका 3 साल का ही हम लोग देख लेते हैं। ये आप देखोगे ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेगुलर प्लान है, ये रेगुलर प्लान है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 3 साल में आपको कितना इसमें रिटर्न बनता? 41,400। और ऐसे कितना बन रहा था हमारा? 42,300। तो ज्यादा 3 साल में 1,000 का फर्क था, कोई ज्यादा फर्क नहीं था। HDFC में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो कि SIP रिटर्न अगर हम लोग जाते हैं 5 साल के अंदर में, इसका देख रहे हैं, अगेन ध्यान रखना रेगुलर का, तो इसमें कितना आ रहा है? 86,300। जबकि हमारा इसमें कितना आता है? 87,100। तो इसमें भी लगभग देखो 1,500 का फर्क है। पराग परिक में आप देखोगे यहाँ पे SIP रिटर्न, अगेन देख रहा हूं मैं 5 ईयर्स का। ये आप क्यों दिखा दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बताता हूँ। ये 93,600 है, जबकि डायरेक्ट अगर आपने खुद से लिया होता तो 96,000 है। ये सब बताने का मकसद क्या था आपको? ये था कि भाई आप देखोगे तो 1,000 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक का फर्क था, है ना, 3 से 5 सालों में। तो ये कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहते हो तो मेरा आपको क्या सुझाव होगा कि भाई अगर आपको खुद से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना आता है तब तो आप खुद से ले लें। पर अगर आपको नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले सकते हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है अगर आप लोग SIP कर रहे हो तो। ये चीज आप साफ साफ आप शो देख चुके हो। तो अभी हमने देख लिया रिटर्न्स, हमने देख लिया। अब एक लास्ट हम देख लेते हैं छोटा सा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कहां से दिखते हैं, मैं आपको प्रीवियस भी कई वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी आप जा करके देख सकते हैं, वो सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखो इक्विटी में इन्होंने कितना पैसा डाला हुआ है पराग परिक में, 93% और किन किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे ITC है ना, आप यहाँ पे देखो, ये ITC, बजाज होल्डिंग्स, HDFC, अल्फाबेट, मतलब ये इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट करती है। अल्फाबेट आपको पता है गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, ICICI बैंक है। तो ये इंडिया के बाहर भी ग्लोबल फंड है, इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट कर रही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। HDFC में चलते हैं कि ये कहाँ का इन्वेस्ट करती है, तो ये इक्विटी में 96%, और ये सारी इनकी इन्वेस्टमेंट है। ये सारा यहाँ पे देख सकते हो, जिनके टॉप इन्वेस्टर है सारी इंडियन कंपनीज है। आप साफ साफ देख रहे हो यहाँ पे, मतलब इंडिया में चल रही है। और इसका देखते हैं एक्सिस का, HDFC के बाद, तो इन्होंने 87% इक्विटी में डाला हुआ है। और इनकी भी जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो सारी इंडियन ही है जो यहाँ पे शो हो रही है। बस पराग परिक था, ये ग्लोबल था, इंडिया के बाहर भी इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको साफ साफ शो हो रहा है कि कहाँ कहाँ पे करना है। तो अगर आप चाहते हैं किसी ऐसे फंड में डालना, ऐसे फ्लेक्सी फंड में डालना जो कि प्रॉपर इंडिया में ही सारा इन्वेस्ट करे, ज्यादातर जो मेजर इनकी होल्डिंग्स है वो इंडिया में ही है, तो
आप चूज कर सकते हैं मे बी एक्सिस को या एचडीएफसी को, इनमें चूज कर सकते हो। पर आप चाहते हो कि आपका पैसा इंडिया में भी डले, यूएस में भी डले, है ना, तो आप पराग परी को भी फोकस कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो मैंने पोर्टफोलियो क्यों दिखाया गया, हर एक का ना रीजन है। जो मैं आपको बहुत लेंदी वे में नहीं बता पा रहा हूँ सारे रीजन, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ हर एक चीज को, बट आपको छोटा छोटा हिंट देते चला जा रहा हूँ कि क्यों ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, क्या क्या हमें इसे समझना चाहिए। तो वापस आते हैं एक बार हम लोग स्लाइड पे, और यहाँ पे हमने वॉलेटिलिटी और रिटर्न, ये तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो हमने देख ही लिया था। अब हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं इस चीज का कि अगर हमने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता या 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो किसमें कितना प्रॉफिट आता। तो आप यहाँ देखोगे 3 साल में हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 36,000 रुपया, 1,000 करके, और 5 साल में किया था 60,000 रुपया, 1,000 करके। तो 3 साल में, चलो 5 साल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ एक्सिस का, तो इसलिए यहाँ पे इसका डेटा नहीं लिखा है मैंने, बट 3 साल को डेटा लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि एक्सिस ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एचडीएफसी और पराग परी ज्यादा बेटर आपको रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें एक वक्त को फोकस कर सकते हैं। और 5 साल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे कहीं ना कहीं पराग परी है, सेकंड नंबर पे एचडीएफसी है, और थर्ड नंबर पे हमारा एक्सिस है। अगर 3 साल और 5 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है जो मैं बोलने वाला हूँ। ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सिर्फ रिटर्न को देख करके म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज कर लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि भाई 3 साल या 5 साल में इन तीनों में से किसने ज्यादा किया है। पर मेरा अगेन आपको कहना है कि सिर्फ अभी तक ज्यादा किया है, इट डजंट मीन कि आगे भी ये ज्यादा करेगा। तो आपको इसके लिए क्या ध्यान रखना है, आपको मैं बैक स्लाइड पे आपको वापस लेके जाता हूं, इसको आपको फोकस करना है। ये देखो, तो बैक साइड पे आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आपको क्या फोकस करना है, आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जरूर देखना है और वॉलेटिलिटी आपको जरूर देखना है। अपने रिटर्न तो देख लिया कि सबसे ज्यादा, चलो ठीक है, पहले नंबर पे ये था, दूसरे नंबर पे ये था, तीसरे नंबर पे एक्सिस था। तो भाई आपको ये भी देखना है कि वॉलेटाइल कौन सा ज्यादा है या कम है, ये शार्पे रेशियो किसका बेटर नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे तो जाहिर सी बात है हर चीज में आपको ये शो हो रहा है, ये मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मान लो अगर आपने ये देखा ही नहीं होता, फ्लेक्सी कैप चूज करते वक्त आपके पास ऑप्शन आप यही दोनों देख रहे होते हैं, क्योंकि पराग इतना फेमस आप नाम ऐसे नहीं सुनते हो ना, क्योंकि बैंक की वजह से एक्सिस और एचडीएफसी के लोग ज्यादा नाम सुनते हैं। तो अगर आपने इन दोनों में ही फोकस करा होता तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि भाई शार्पे रेशियो दोनों का लगभग इक्वल है, लगभग इक्वल है ना। बट लेकिन जो वॉलेटिलिटी है, मतलब उतार चढ़ाव है, वो एचडीएफसी में बहुत ज्यादा है एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये आप फोकस करते हो, आपको हो सकता है फिर एक्सिस ज्यादा पसंद आ जाए। तो ये आपका परसेप्शन है, आपका परसेप्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप अच्छा दे के ले सकते हो, कोई भी परसेप्शन आपका गलत या सही नहीं है, वो बस आपका परसेप्शन है और आप अपनी जगह ठीक है। मेरा ये वीडियो बताने का मकसद क्या होता है कि आप आंख बंद करके कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम न ले लें, आप जो भी ले थोड़ा सा स्टडी करके अपना एक परसेप्शन बनाएं कि भाई इस वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, और तब जाके इन्वेस्ट करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मैंने आपको पहले बताया कि फोन नंबर आपको दिया गया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या जरूरत पड़ने पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। बस इरिलेवेंट कॉल्स मत करना, ठीक है, जरूरत पड़ने पे करना। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी कि क्यों हमें वॉलेटिलिटी, क्यों हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, और क्यों हमें ये सब 3 साल या 5 साल का रिटर्न हमें देखना चाहिए, और इन सब के कॉम्बिनेशन से हमें क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब चलते हैं, इस वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। तो चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।